जब से दिल भाई घर वापस आए अपने ऐसा लग रहा था तुम इस रिश्ते को लेके पछता रही हो। विश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम की एंडिंग जो है वो हैप्पी होगी या फिर सैड होगी, ये तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसका सरजीना जो है मुस्तफा के घर वापस चली जाएगी क्या, इनमें दूरियां और गलतफहमियां खत्म हो पाएंगी, ड्रामा कहां पर ज्यादा देखा गया, किसने ज्यादा पसंद किया, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। अदील का जो फूफी वाला किरदार था वो काम आ पाएगा नहीं आ पाएगा, और अदील के साथ आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अदील बेचारा जो कि किस्मत का मारा है, पैसा मिल गया है, बीवी मिल गई, मगर बीवी ऐसी मिली जिसने अदील को नचा दिया, जिसने अदील को इस कदर मजबूर कर दिया कि अब वो अपने जूते भी अदील से मंगवा रही है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आखिरी एपिसोड के कौन कौन से सीन्स थे जिनको अवाम पसंद भी कर रही है, जिसके ऊपर बात भी की जा रही है और तबसरे भी किए जा रहे हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम का एंड क्या होगा, हैप्पी होगा या फिर सैड होगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात की जाए ड्रामा कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड से पहले पहले मैं थोड़े से सीन्स आप लोगों तक डिस्कस करना चाहता हूँ। जो टेबल वाला सीन दिखाया गया उसमें कुछ लोग ये भी सवालात पूछ रहे हैं, क्या ये बेइज्जती थी या फिर वैसी ये रोल ड्रामे में रखा गया। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं या जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हमारे या आपके जैसे, तो आप लोगों को पता है हमारे घर का माहौल कैसा होता है। ये बेसिकली एक रियलिटी पर भी ड्रामा बना हुआ है कि हमारे यहाँ खाना बनाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, जब कोई तारीफ करता है वही हमारे लिए काफी होते हैं। जिस अंदाज से उसने पैसे निकाल के सरजीना को दिए, जिस अंदाज का से उसने उसका कंपेयर नौकरों के साथ किया है, उस तरह बेइज्जती तो बनती ही बनती थी। वो सीन जो है बहुत डिस्कस हो रहा है। अगर वहीं पे आप थोड़ा-सा आगे जाएँ, वहाँ पर सर्जिना को ज़्यादा दुःख इस बात का नहीं है कि मेरी बेइज़्ती हुई है या मुझे मुझे पैसे देने के लिए इन लोगों ने ये काम किए या मेरे मुझे बेइज़्ज़त करने के लिए ये सब प्लानिंग की गई है। यहाँ पर दुःख इस बात का हो रहा है कि उसका अपना हस्बैंड यानी मुस्तफ़ा उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, उसके साथ बात नहीं की, उसके उसके हक में जाके वो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको ज़्यादा दुःख इस बात का था। वो बेचारी ये नहीं जानती कि मुस्तफ़ा ने भी खाना नहीं खाया, टेबल से उठ गया। और अगर आपने वो सीन देखो जहाँ पर टेबल के उठने के बाद वो अंदर जाता है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के साथ संजीना जो है कुछ गिले करते हैं, वो गिले डिस्कस हो रहे हैं कि पूरे घर वाले तुम्हारे मुझे ज़लील करते आए हैं, शुरू से लेके मेरी बात नहीं मानी, मुझसे हर काम करवाया। मुझे दुःख इस बात का है कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ सिर्फ़ तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से ये बर्दाश्त कर रही हूँ। वहीं पे मुस्तफ़ा वो जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, वो उठ गया। मुस्तफ़ा भी उठ के बोला कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम्हें मेरे घर वालों के साथ मसला है, तो यहाँ से चली जाओ। वो जो सीन था ना, वो थोड़ा-सा अवाम को सैड कर देने वाला था। जिस तरह अवाम उदास हुई। और अगर यहाँ बात की जाए, आपको पता है ये ड्रामा देखा इफ़ात मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की वजह से जा रहा है, और हानिया आमिर की पाकिस्तान में जितनी मकबूलियत है उससे कई ज़्यादा इंडिया में मकबूल है। लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। अब कल की जो एपिसोड थी वो तकरीबन जिसकी टीआरपी 17.7 थी, जो कि पूरी दुनिया में देखा गया इसको, खास तौर पे इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, ये 3-4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जहाँ हानिया आमिर कभी मैं कभी तुम टॉप ट्रेंडिंग जा रहा है। इसके एपिसोड को लेके लोग तबसरे कर रहे हैं। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी। मगर यहाँ से पहले-पहले मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई। जिस तरह मुस्तफ़ा ने अपनी माँ को जवाब दिया। जब मुस्तफ़ा की माँ ने उससे पूछा कि सर्जीना कहाँ पर है? वो आई नहीं, 9 बज रहे हैं, और मुस्तफ़ा आगे पहले खामोशी से सुनता तो रहा, पर जब उसने कहा ना ससुराल गई है, अपने माँ-बाप से मिलने गई है, तो आगे से जिस तरह उसकी माँ को गुस्सा चढ़ा, और मुस्तफ़ा ने जो जवाब दिया कि वो नौकरानी है आपके लिए। आपने उसको नौकरानी समझा हुआ है, जो 24 घंटे आपके लिए पराठे बनाए, खाने बनाए, रोटियाँ पकाए, और वाक़ई ये बात ठीक है। अब उसकी माँ को थोड़ा बहुत समझ आएगा जब मुस्तफ़ा उसके हक में खड़ा हुआ। अगर ये सर्जिना के सामने खड़ा हो जाता ना, तो इनकी अलग ना होती, बल्कि ज़्यादा मोहब्बत होती, प्यार होता, जज़्बात होते, मगर वहाँ पर ड्रामा एंड हो जाता। ड्रामे में ट्विस्ट तो लाने थे, तो लोगों ने सोचा, ये ड्रामे वालों ने सोचा, क्यों ना मुस्तफ़ा और सर्जिना को दूर कर दिया जाए। अब दूर तो हो गए, मगर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ना तो इनमें डिवोर्स होगी, ना कुछ होगा। हाँ, 1, 2, 4 एपिसोड्स आपको सैड दिखाई जाएँगी। इनके दरमियान में इख्तिलाफ़ात बढ़ते जाएँगे। मुस्तफ़ा की टेंशन मज़ीद बढ़ती जाएगी। संजीना की गलतफ़हमियाँ ज़्यादा होती जाएँगी। भाई इनमें डिवोर्स नहीं होगी। इसका जो एंडिंग है ना, वो हैप्पी होगी। मैं आप लोगों को ये कन्फर्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सारा ड्रामा बना हुआ है ना, वो मुस्तफ़ा और सर्जिना की जोड़ी के ऊपर बना हुआ है। यानी हानिया आमिर और जो फ़ाद मुस्तफ़ा हैं, इनके कपल को लेके ये पूरा ड्रामा बना हुआ है। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको ख़ास तौर पे दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा बेचारा उदास भी होगा, परेशान भी होगा और वो एक साइड पर सर्जिना से मिलने की कोशिश करेगा। मगर एक साइड पर उसके बाप का रवैया भी दिखाया जाएगा, जो इसका अदील का बाप है। अदील का बाप जब पूछेगा उसकी माँ से कि यार सर्जिना कहाँ पर है? मुझसे मिल के नहीं गई, वो बच्ची आई नहीं है वापस। माँ तो उसका झूठ बोल ही देगी, मगर कहीं न कहीं उसकी बेटी जो है बाप को सच बता देगी। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि रुबाब जो है अदील से किस तरह काम लेगी नौकरों वाला। कभी उससे सैंडल मंगवाएगी, कभी उससे क्या मंगवाएगी, कभी क्या चीज़ मंगवाएगी। ये सारा रवैया जो है, ये अदील का बाप देख रहा होगा और अदील का बाप शदीद गुस्से में आ जाएगा कि यार अपने मियाँ की इतनी तमीज़ नहीं है कि यार उससे जो काम नहीं करवाने चाहिए, वो हमारे सामने करवा रही है। तो अदील के साथ तो बिल्कुल ठीक होगा, उसके साथ होना भी ये चाहिए, क्योंकि उसने जो फूफी वाला किरदार अदा किया ना, उसके साथ होना भी ये चाहिए। जिस तरह का रवैया दिखाया जा रहा है, अब अदील को समझ आएगा कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है, तो मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है, जो शुरू दिन से हो रही है। शायद उसको नहीं पता था, उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बेइज़्ज़ती जो है शुरू दिन से हो रही है। भई ऐसे कामों में हाथ डालोगे, तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अदील जब उसकी सैंडल लेके आएगा, जब उसके काम करेगा तो उसकी माँ और बाप देख रहे होंगे, बाप जिस टाइम बोलेगा कि तुम्हारा बेटे को इतनी अकल नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उस लड़की को अमीरज़ादी को इतना नहीं पता जो नौकरों के काम है या वो उसके खुद के काम है, वो अदील से करा रही है। फिर उसका बाप जो है संजीना से बात करेगा फ़ोन पर और संजीना को बोलेगा कि बेटा मुझे नहीं पता क्या बात है, क्या नहीं बात, मगर इस जगह पे तुम्हें वापस आना चाहिए। एक दफ़ा तुम मुझसे मिलने आओ, मुझसे बात करने आओ। और वहाँ पर दूसरी साइड आपको दिखाया जाएगा मुस्तफ़ा जो है सर्जिना के घर जाएगा। सर्जिना से बात करने की कोशिश करेगा। पहले तो सर्जिना बड़ी रूड होगी, उससे बात नहीं करेगी, उसके साथ सही तरह बातें नहीं करेगी। फिर जो मुस्तफ़ा है वो बोलेगा कि जब से अदील मेरे घर में है, अदील भाई ऐसा घर में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रही। मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे से अच्छा लड़का मिलना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ पैदा कर दी, जिस पे जो सर्जिना है, उसका रवैया आपके सामने आएगा और वो बोलेगी कि मेरे लिए सब कुछ तुम थे। मेरी ज़िंदगी भी तुम थे, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मुझे कोई इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का ख़्याल नहीं है। मैंने तुम्हें अपना समझा है, जिस पे सारा कुछ मामलात ही तय होंगे और फिर अदील बोलेगा बोलेगा वहीं पे मामलात थोड़े से ख़राब होने लगेंगे। अदील को जब बाहर निकलने लगेगा तो गेट पे एक लफ़्ज़ जो बोलेगा कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है रखने का, तुम्हें अच्छे लड़के डिज़र्व करते हैं, तुम्हें अच्छा लड़का चाहिए, जैसे अदील हो गया, जिससे हम पारक के मामलात होंगे। तो सर्जिना जो है फिर समझने की कोशिश करेगी, कहीं न कहीं ये गलतफ़हमी इसके ज़हन में डाली गई है। कहीं न कहीं इसके दरमियान इख्तिलाफ़ात डाले गए हैं, क्योंकि सर्जिना के भी घर वाले समझ चुके हैं कि सर्जिना को कोई न कोई परेशानी है, जिसकी वज़ह से घर आके बैठी है। अब दूसरी साइड पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो अगली 2 एपिसोड हैं और वहाँ पर जो मेन किरदार अदा करेगा, वो जो है अदील का बाप करेगा, इनको मिलाने के लिए। मगर वहाँ पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अदील जो है बेचारा फूफी का किरदार अदा करता-करता खुद फँस गया है, किस लड़की में फँस गया। रुबाब जो है इसको बेइज़्ज़त करेगी, सब काम करेगी, इसको समझ आएगा कि अब मुझे ज़लील करना शुरू कर दिया, मुझे बेइज़्ज़त करना शुरू कर दिया, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे किसी लेवल पर नहीं रख रही। तो अदील जो है रुबाब से नाराज़ हो जाएगा, रुबाब से लड़ेगा, जिस पे रुबाब अपनी चाल चल जाएगी और रुबाब कहेगी कि यार पैसे की वज़ह से आ रहा था, इसके साथ ना थोड़ा-सा पैसे खींच लो, इससे हाथ खींच लो, जिसके बाद आपको ये नज़र आएगा का कि यार अदील जो है बेसिकली वो किस तरह मजबूर हो जाएगा जब रुबाब उससे पैसा, दौलत-शोलत सब ले लेगी, फिर अदील जो है दोबारा उसी हाथों जाएगा उसके पास, रुबाब के पास कि ब मुझे माफ़ कर दो। जैसा अदील रोएगा उसके आगे, गिड़गिड़ाएगा और फिर वो माफ़ कर देगी, फिर वो अपने घर उसको ले जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी, जो हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अदील को बेइज़्ज़त करने वाला सीन जो है, मैं नहीं भूलूँगा, मैं लाज़मी देखूँगा। अब ये जो ड्रामा बेसिकली ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ट्रेंडिंग पर जा रहा है
लोग देख रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं और हानिया आमिर की परफॉर्मेंस हो या फिर मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस हो, लोग बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरह परफ़ॉर्म किया, जिस तरह ड्रामे का एंगर रखा है, हल्का का भी इंसान बोर नहीं हो पा रहा। हल्का-सा भी इंसान को ये फ़ील नहीं हो रहा कि यार इसको ड्रामे को ये ड्रैग कर रहे हैं या फिर इसको खींच रहे हैं, लटका रहे हैं। ये ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जिस पे आवाम बड़ी खुश हो रही है। अब आपने बताना इस सब कैरेक्टर्स में से आपको कौन-सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहा है? किसको देखना पसंद कर रहे हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। ये ड्रामे की एपिसोड कैसी थी? और आपको क्या लग रहा है कि मुस्तफ़ा और अदील में मुस्तफ़ा और हानिया में दूरियाँ पैदा होंगी या फिर हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए या फिर उदास वाली होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा।